नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजीव गांधी युवा मित्रों की जिंदगी में एक जो संकट आया उसका निदान अब कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सरकारी योजनाओं को गांव गांव डांडी डांडी तक पहुंचाने वाले ये राजस्थान के राजीव गांधी युवा मित्र जब से बेरोजगार हुए, और बेरोजगारी होने का एक ही कारण है कि जब से भजनलाल सरकार सत्ता में आई 25 दिसंबर 2023 को सरकारी आदेश निकला जिसे काला आदेश के रूप में जाना गया। और उस आदेश में साफ साफ यही कहा गया था, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 31 दिसंबर से आपकी जो सेवाएं उनको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद राजीव गांधी युवा मित्रों की जिंदगी में माना कि एक काला दिन शुरुआत हो गई थी, और उसके बाद अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन पर बैठे और 70 दिन तक ये लगातार गांधीवादी तरीके से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक सरकारी एजेंडे के तहत इनको फंसाया जा रहा है, सरकारी एक साजिश के तहत जिसको कहा जा सकता है कि किस तरह से इनके साथ एक जुल्म सितम और अत्याचार की एक दास्तान एक सिस्टम ने, प्रशासन ने और राजस्थान की पुलिस ने इनके साथ, यानी कि जयपुर की पुलिस ने इनके साथ लिख दी, इनके माथे पर जो मढ़ दी, उसका मैं आज आपको एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा ब्यौरा बताऊंगा। 71 दिन में धरना खत्म हो गया था। हालांकि 71 दिन तक जो इनका लगातार धरना था, उससे पहले 7 दिन तक धरना और इन्होंने किया था। अब जब गांधीवादी तरीके से इन्होंने धरना दिया था, राजीव गांधी के युवा मित्र हैं, मैं आपको फिर बता दूं, एक छोटी छोटी सी एक नौकरी करते थे और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते थे। सरकार ने जब ये आदेश निकाला तो उसके विरोध में, यानी कि सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ इन्होंने किया था कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और हम हमारी जो बहाली कर दे। मुंडन इन्होंने करवाया, हनुमान चालीसा का पाठ इन्होंने पढ़ा, शहीद स्मारक पर सारे काम हुए थे। इसके बाद इन्होंने सुंदरकांड का अखंड पाठ पढ़ा था। खून से युवा मित्रों ने पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखे, मंत्रियों के नाम लिखे, और उनमें से एक लड़की सोनम स्वामी युवा मित्र, एक छोटी सी लड़की है, उसने तो अपना खून निकालकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक पोस्टर बनाकर भेज दिया। हालांकि उसका जवाब आज तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस लड़की को नहीं भेजा। अगर भेजते तो शायद हम आपको उसको बता देते। इसके बीच में आज नग्न प्रदर्शन भी इन्होंने किया था और मुर्गा बनकर भी इन्होंने, यानी तमाम जितने भी शांति प्रिय जो तरीके होते हैं एक अपना हक मांगने के लिए, यानी कि उनमें कहीं कोई आक्रोश नहीं था। ये सारे काम बड़े प्यार के थे, सारे काम बड़े सलीके के थे, और जितने भी इन्होंने जो काम किए थे शहीद स्मारक पर, ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया जिससे कि राजस्थान सरकार की अस्मिता को ठेस पहुंचे। राजस्थान की पुलिस की कार्यप्रणाली पर ऐसा इन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाया जिससे कि पुलिस भी ये कहे कि हाँ साहब, राजीव गांधी युवा मित्र ये उत्तेजित लोग हैं। ऐसा कोई इन्होंने उत्तेजना वाला काम नहीं किया। और यहां तक जो बेरोजगारों के मसीहा, तथाकथित मसीहा कहे जाने वाले मंत्री जी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर ये शांतिपूर्वक रूप से वहां पर अपना प्रदर्शन करने गए थे, अपनी बात कहने के लिए गए थे, लेकिन कहीं कोई बात इनकी नहीं मानी। और सबसे बड़ा इनका जो एक बहुत बड़ा सबूत इस चीज का ये साबित करता है कि कितने ये प्यारे लोग, राजस्थान के युवा कितने प्यारे, यानी कि रोजाना शाम को शहीद स्मारक पर राम राज्य की सरकार में राम जी की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर रोजाना आरती करते थे। समझ सकते हैं कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी यातनाएं इन्होंने सही, बहुत बड़े संकट इन्होंने झेले, प्रकृति का प्रकोप इन्होंने झेला, बारिश इन्होंने झेली, कड़कड़ाती ठंड में बारिश, एक टेंट के नीचे, एक तंबू के नीचे किस तरह से खुले आसमान के नीचे रहा जा सकता है वो हमने खुद ने देखा। लेकिन यहाँ पर रोजाना ये आरती करते थे और भगवान का नाम लेते थे, दिन भर यज्ञ करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं होके कहते हैं कि किसी बुरी बला का साया इनके ऊपर पड़ गया और फिर ये पूरी तरह से अब घिर चुके हैं। यानी कि जितना भी इन्होंने शांतिवादी तरीके से अपना यज्ञ किया, शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक वादी तरीके से इन्होंने अपनी बहाली के लिए जो जो ये काम किए थे, अब उनका कोई मायना नहीं रह जाता, क्योंकि राजस्थान सरकार की जयपुर पुलिस ने इनके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज कर दिया है।
बड़ी बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे में कई युवा मित्रों को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि बहुत सारे युवा मित्र अब टारगेट पर है पुलिस के पर, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत बेहद कानून की दृष्टि से बहुत गंभीर मामला है और गंभीर धाराओं में जब दर्ज मुकदमा किया है और इसमें जो परिवादी पुलिस है उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हम आपको यहाँ बताना उचित समझते हैं कि जिस तरह से गांधीवादी तरीके से इन्होंने अपना आंदोलन किया था और राजनीति से पूरी तरह से दूर रखा था, हालांकि इनके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का ठप्पा भी लगा था, लेकिन उसी आंदोलन में कई ऐसे युवा मित्र निकले जो खुद को आरएसएस का, खुद को बीजेपी का संगठन से जुड़ा हुआ वो बताते थे। लेकिन उनका कहना यही था कि हम लोग जो सरकार की जो तमाम योजनाएं उनको जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मार्च निकला और आंदोलन हुआ। हालांकि बहुत सारा जो आंदोलन उन्होंने किया था, लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया था और पानी की बौछारें भी काफी उनके ऊपर छोड़ी गई थी, यानी वाटर कैनन, उसमें भी ये शहीद स्मारक से बाहर नहीं निकले। सवाल ये नहीं है साहब की एफआईआर युवा मित्रों के ऊपर दर्ज हुई, सवाल यह कि गांधीवादी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करने वाले, अपनी बहाली की मांग रखने वाले, आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कहां है एक सिस्टम से अहिंसात्मक रूप से ये हिंसावादी होकर पुलिस से लड़ें, पुलिस से मारपीट की घटना कारित करें या तमाम इस तरह से ये उपद्रव कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान के ये गरीब बेरोजगार ये युवा मित्र, इनके अंदर इतनी ताकत है वाकई ना इनके अंदर हो सकती है, ना ही इनके खानदान के, इनके घर वालों के ये कोई संस्कार कि आप जयपुर जाइए इस और वहां पर इस तरह से आप उत्पात मचाकर आओगे तो एक न एक दिन आपका नाम कानून के पन्नों में दर्ज होगा और वो भी बड़े बड़े गंभीर धाराओं में। इस वीडियो का मकसद हमारा ऐसा नहीं है कि हम जो पुलिस की जो एफआईआर है उसको कहीं ना कहीं होकर उसका खंडन करते हैं या पुलिस की जो एफआईआर है उस पर बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ ये बता रहे हैं कि आखिर 70 दिन तक गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन अपनी बहाली की मांग करने वाले युवा मित्र अब इतने बड़े संकट में फंस गए, वो भी एक पुलिस की एफआईआर में और वो भी गंभीर धाराओं में। तो इससे इनका संकट जो जीवन पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, कह सकते हैं कि इस संकट से उभरना अब इतना आसान युवा मित्रों के लिए नहीं होगा, क्योंकि आए अपनी बहाली लेने के लिए, लेकिन केस मुकदमा लेकर ये चले गए और उसमें भी जो परिवादी यानी पीड़ित बोल सकते हैं उसको, वो खुद जयपुर पुलिस का अधिकारी। तो ऐसे में एक युवा मित्रों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। सवाल ये है कि अब इस संकट से युवा मित्र कैसे निकल पाएंगे, ये वो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो संकट है ये खाली संकट नहीं, युवा मित्रों के लिए बहुत घोर संकट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और किसी भी तरह से इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की एफआईआर गंभीर धाराओं में और आईपीसी के कानून के तहत जो जो ये धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई हैं, इनसे ये मामूली से युवा मित्र इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं होकर जीवन पर बहुत बड़ा संकट आया है, तो वो सिर्फ युवा मित्रों के ऊपर आया है। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश, कोई षड्यंत्र, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं होकर कि साजिश का शिकार ये हुए हैं? और अगर साजिश का शिकार हुए तो आखिर साजिश किसकी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके हक अधिकार और इंसाफ की जो बात है वो वहाँ पर उसको देख सकें। हम लगातार इन युवा मित्रों के मामले पर लगातार अपनी बात करते रहेंगे, अपना विश्लेषण करते रहेंगे और जो भी घटनाक्रम युवा मित्रों के बीच में होगा और जो भी सामने आएगा तथ्य, उसको हम बारीकी से आपके सामने हम बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।